ये तो बिल्कुल भी फैट लॉस के लिए नहीं करना है। और अभी हम ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज करेंगे, ओवरहेड एक्सटेंशन। लोगों के फिर से गेन हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे ये 100 किलो का है और ये 70 किलो का है, लेकिन इनकी बॉडी में एक सिमिलैरिटीज़ हैं कि इसकी भी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है और इसकी भी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है। अगर तुम 100 किलो की हो और तुम अगर वेट लॉस करते हो और 70 किलो के हो जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी कुछ ऐसी लगेगी, स्किनी फैट वाली बॉडी। लेकिन अगर तुम बॉडी रिकम्पोजिशन करते हो, मसल को बनाते हो, तो ये भी 70 किलो का है, लेकिन इसकी बॉडी में मसल ज़्यादा है। और यहाँ पर ये भी अगर देखोगे, ये भी 100 किलो का है, ये भी 100 किलो का है, लेकिन इसकी बॉडी में मसल ज़्यादा है। जब तुम्हारी बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाता है, 30% से ऊपर होता है, यानी कि तुम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हो। और जब तुम्हारी बॉडी में फैट 25% से ज़्यादा होता है, तुम ओवरवेट कैटेगरी में आते हो, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। यहाँ तक कि लीवर कैंसर तक की भी प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिसीज़ होते हैं, शुगर भी होता है, बीपी भी होता है। तो बॉडी केवल दिखने में अच्छी नहीं बल्कि अंदर से भी अच्छी होनी चाहिए। और मोटापा आपकी बॉडी को बाहर और अंदर से दोनों तरीके से ख़राब कर देता है। इसीलिए आज मैं इस बुक का सहारा लूँगा, जो कि एक ई बुक है, जो कि खुद मैंने लिखी है। इसे आपके लिए डिज़ाइन करी गई है और ये आपको अमेज़ॉन पर लगभग 72 घंटों के बाद मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा। इसमें साइंटिफिकली तरीके से हमने समझाया है पहले चैप्टर्स में कि किस तरीके से फैट बनता है, बढ़ता है, मसल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। और जो इसका थर्ड चैप्टर है, उसमें आपको अलग अलग कैलकुलेटर्स के लिंक मिल जाते हैं, जिससे कि आप बड़ी इजीली अपनी कैलोरीज को इनटेक कितना करना है, बीएमआर बीएमआई, उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर चैप्टर 4 और 5 में आपकी डाइट और ट्रेनिंग के बारे में हमने बात करी है। और यहाँ पर फिर लास्ट में हमने ट्रैकर भी दिया है, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये बुक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है वेट लॉस और फैट लॉस के लिए। और इस वीडियो में मैं बाहर जाकर भी एक्सरसाइज करूँगा, जो वर्कआउट मैं करता हूँ, या जो वर्कआउट बहुत बेस्ट है आपके लिए। और डाइट को भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप डाइट ले सकते हो। तो ये वीडियो भी आपके वेट लॉस के लिए और फैट लॉस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। केवल आपको जो मैं बताऊं उसे करना है, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी भर एक दो वीडियो देखते रहोगे, ट्रेनिंग करोगे, हज़ारों रुपए भी कोर्सेज में गंवा दोगे और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट एक्शन से मिलता है, नॉलेज से नहीं। बाहर जाके मैं एक्सरसाइज करूं और आपको दिखाऊं, उससे पहले हम फैट लॉस की और वेट लॉस की साइंस की बात करते हैं। पहले इसे समझना जरूरी है। होता क्या है कि केवल ये कैलोरीज सरप्लस और डेफिसिट का गेम होता है। जैसे कि जो पेट्रोल है, जब उसे लेते हो तो उसकी क्वांटिटी नापी जाती है लीटर में। ऐसे ही जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, उसकी क्वांटिटी कैलोरीज में नापी जाती है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी तुम खा रहे हो उसकी फ़ोटो ली, गूगल पे डाली, या उसमें कितना वेट है क्या, जैसे चावल तुमने 30 ग्राम चावल डाले हैं, तो 30 ग्राम चावल में कितनी कैलोरीज हैं ये तुमने पता कर ली, गूगल में डाली, आ जाता है। ऐसे करके एक मोटा मोटा अनुमान ले सकते हो, जिससे कि तुम्हें ये पता पड़ जाएगा जो तुम खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या है। इसमें हम जो डाइट की बात करेंगे वो कोई भी फैंसी डाइट नहीं है। डाइट के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं। और एक्सरसाइज भी केवल हम डंबल्स की मदद से करेंगे, जो कि डंबल आपके 1000 रुपए के अंदर आ जाते हैं। आप घर में रहते हुए भी अपनी बॉडी को मस्कुलर बना सकते हो। हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना, हमें केवल एक लीन मस्कुलर बॉडी चाहिए, जो कि हेल्थी लाइफस्टाइल की ज़रूरी है बस। वेट लॉस की साइंस की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 7700 कैलोरीज सरप्लस कर लेते हो, मतलब ज़्यादा खा लेते हो, आपकी बॉडी में वो स्टोर हो जाते हैं, तो आपका 1 किलो वजन बढ़ जाता है। और वो स्टोर किसके रूप में होती है, जब आप कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते तो वो फैट के रूप में स्टोर होने लगती हैं। और अगर आप इतनी ही कैलोरीज, 7500 कैलोरीज अगर आप डेफिसिट में चले जाते हो, मतलब कि उन्हें बर्न कर देते हो, जला देते हो, तो आपकी बॉडी से इतना ही मसल मास हो सकता है या फैट हो सकता है, वो बर्न हो जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक्सरसाइज है। लोग कहते हैं कि 80% रोल जो होता है वो डाइट का होता है, और बाकी का 20% रोल आपकी स्लीप का और एक्सरसाइज का होता है। 50% रोल आपकी एक्सरसाइज का होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप अगर कितना भी खाते जाओ और आप कुछ नहीं करोगे, तो केवल आपकी बॉडी में क्या फैट होगा। चाहे आप प्रोटीन ही पूरा खाओ, 2000-3000 कैलोरीज प्रोटीन अगर कंज्यूम करोगे, तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, मसल नहीं बनेगी। मसल तभी बनेगी जब आप वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करोगे, तो चाहे आप फिर भी कितना प्रोटीन खाओ,
कार्डियो करने से आपकी मसल लॉस ज़्यादा होगी और आप स्किनी फैट की कैटेगरी में आ जाओगे, जो कि अभी मैंने 70 किलो वाला एग्जाम्पल आपको दिखाया था। इसीलिए सही एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है एक सही बॉडी पोस्चर को बनाने के लिए, और वो मैं आपको अभी एक्सरसाइज सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले BMR BMI की भी बात कर लेते हैं। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, कि आपकी बॉडी में कितना % फैट है, कितनी % आपकी बॉडी में मसल्स हैं। आप उसमें ये जो PDF मैंने दे रखी है इसमें कैलकुलेटर है, नहीं तो गूगल पे भी बड़ी आसानी से कैलकुलेटर मिल जाते हैं। अपनी एज, हाइट वो सब डाल के आप निकाल सकते हो। और ऐसे ही जो BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो भी आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज को बर्न करेगी, ये भी हमने इस अपनी ई बुक में दे रखा है। लेकिन आप अगर चाहो तो गूगल पे भी जाके बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, उनका यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे फार्मूलेज भी हैं इनके। इन सबको ज़रूर निकाल के रख लेना। अपनी बॉडी का हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट करना ज़रूरी है। आपकी जो कमर है वो कितने सेंटीमीटर की है, लेग्स कितने सेंटीमीटर के हैं, बेली फैट, अपर एब्स ये कितने सेंटीमीटर के, इन्हें लिख के रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप प्रोग्रेस करोगे तो उसी में फ़र्क दिखेगा जब आप बार बार उसे मेज़र करोगे। वेट का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप करके रखोगे, मैं ये मान के चलता हूँ। अब अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग क्या करनी है और डाइट क्या लेनी है वो भी बता देता हूँ। ट्रेनिंग हम बाहर करेंगे चल के, लेकिन उससे पहले थोड़ी डाइट की बात कर लेते हैं। डाइट में लोग प्रोटीन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, मेरा ऐसा मानना है, और बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं। जब आप वेस्ट की स्टडीज़ पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ज़्यादा प्रोटीन हमें रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रोटीन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हम बचपन से एक चीज़ हमें सिखाई गई है कि अगर कोई चीज़ अति की हो तो वो हमेशा नुकसान करती है। प्रोटीन आपकी बॉडी को 80 ग्राम अगर मिल रहा है, 60 से 80 ग्राम के बीच में, तो इनफ है। क्योंकि जरा एक बात बताओ, बॉडी जो इतनी बड़ी हुई, बचपन से लेके अभी तक हम बड़े हुए, हम प्रोटीन के पीछे नहीं भागे, फिर भी बॉडी बनी कि नहीं बनी हमारी, मसल भी आया बॉडी में, हमारी बॉडी की हड्डियां भी बनी, और बॉडी का जो पूरा सिंथेसिस होता है प्रोटीन से ही होता है। हम बाहर से प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो डाइट में मिला प्रोटीन उसी से काम चला, उसी से इतनी बड़ी बॉडी बन गई है। अब केवल जो आपकी मसल है उनमें जो भी फटीग हो रहा है या मसल ब्रेक डाउन हो रही है, उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। तो उसके लिए 150 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन लेना बेवकूफ़ी और पागलपंती है। ये जो कुछ रिसर्चेस हैं, स्टडी हैं, ये प्रोटीन जो कंपनी है जो प्रोटीन बेचती हैं वो निकलवाती हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा होता है जब आप इतना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हो। 1 किलो का प्रोटीन का पैकेट 2500 3000 का आता है, और जब उनका प्रोटीन बिकता है उन्हें फ़ायदा होता है। इसलिए ऐसी रिसर्चेस पब्लिश होती हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। सिंपल सी जो चीज़ें हैं, सोयाबीन तुम्हारी है, सोया बडीज़, और ऐसे ही तुम्हारे लेग्यूम्स हैं, और चना हो सकता है, काला चना, दाल हो सकती हैं, इनमें तुम्हें इनफ प्रोटीन मिल जाता है, उन्हें कंज्यूम करो। मैंने अपने डाइट प्लान भी बना रखा है, और अभी डाइट और बताता हूँ। तुम क्या कर सकते हो, 50 ग्राम चना सुबह ले सकते हो, उसमें 50 ग्राम तुम वो सोया चंक्स को डाल सकते हो, उसी में वेजिटेबल्स और सैलेड को डाल सकते हो, थोड़ा चाट मसाला डाल के खा लो। लगभग तुम्हारा जो प्रोटीन 40 ग्राम के आसपास कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही तुम जो इवनिंग स्नैक होता है उसमें 50 ग्राम चना ले लो, उसमें थोड़ी मूंगफली भी ले लो, 50 ग्राम तक अगर मूंगफली भी लोगे तो उनका भी मिला के तुम्हारा 20-25 ग्राम प्रोटीन आराम से हो जाता है। रात के खाने में तुमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस दलिया ले लिया 30 ग्राम, उसमें 50 ग्राम जो सोया चंक्स है वो डाल लिए, तुम्हारा फिर जो प्रोटीन कुछ है वो लगभग 25 से 30 के अराउंड हो जाता है। यानी कि दिन का जो तुम्हारा 70-80 ग्राम प्रोटीन है वो बड़ी सस्ती डाइट में हो सकता है। उसके लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ है प्रोटीन कंज्यूम करना, कि प्रोटीन से बल्किंग होती है, बॉडी में ये मसल बनती है। नहीं होता। अगर तुम प्रोटीन ले रहे हो और डाइट अगर तुम डेफिसिट में रखते हो, तुम कितना भी वर्कआउट कर लेना, तुम्हारी कभी भी मसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि तुम डेफिसिट में हो, मेंटेनेंस कैलोरी से डेफिसिट में हो। और अगर तुम जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसके सरप्लस में खाते हो, तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हारा वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर केवल एनर्जी सोर्स हमें कुछ भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इमीडिएट एनर्जी होती है, वो जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हमें जल्दी एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जल्दी पच जाता है, फिर हमें और भूख लगती है, हम और कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रोटीन ज़्यादा ले लो। जब आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन क्या होता है, वो जल्दी पचता नहीं है, वो आपको फुलफिल रखता है बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, आपको बार बार भूख नहीं लगती है।
इस वजह से प्रोटीन रिकमेंड करा जाता है, लेकिन वो इसके लिए नहीं होता कि आपकी जर्नी जो होगी वेट लॉस की उसमें आपको एकदम मस्कुलर बना देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रोटीन केवल आपको फुलफिल रखता है, फाइबर आपको फुलफिल रखता है, इस वजह से उनमें कैलोरीज भी कम होती हैं और लंबे टाइम तक तुम्हारा पेट भरा रखता है, तुम्हें भूख नहीं लगती है। और वहीं पे तुम कार्ब्स लोगे, फैट लोगे तो कम क्वांटिटी में कैलोरी ज़्यादा मिल जाती हैं और वो जल्दी पच भी जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा कैलोरी लोगे और तुम्हारा वेट इंक्रीज होगा। बस इतनी सी सिंपल सी मैथ है इसकी। अब डाइट में केवल तुम्हें इतना याद रखना है, लगभग 70 से 80 ग्राम तुम्हें प्रोटीन लेना है और बाकी का तुम कुछ भी ले लो, कार्ब्स ले लो, थोड़े बहुत फैट भी 50 ग्राम तक फैट ज़रूरी है, फाइबर लो। तुम्हें पूरे जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सब मिलने ही चाहिए, तभी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, नहीं तो बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। कैलोरी जो डेफिसिट है वो ज़्यादा क्रिएट मत करो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, उससे केवल 500 कैलोरी डेफिसिट करो और बाकी की हम बर्न करेंगे एक्सरसाइजेज से। 3-4 महीने करके देखो, तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी जो मेरी ये ई बुक है इसमें और डिटेल में ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। फैट लॉस के लिए जो नहीं करना वो है कार्डियो एक्सरसाइजेस। ये तो बिल्कुल भी फैट लॉस के लिए नहीं करना है। अगर तुम केवल कार्डियो एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा हाल बिल्कुल वैसा हो जाता है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। 70 किलो के तो तुम हो जाओगे 100 से, लेकिन तुम्हारी बॉडी में स्किनी फैट होगा जो कि बहुत बेकार लगता है। इसीलिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है वो वेट ट्रेनिंग पे करना है। और अभी जो मैं तुम्हें सारी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा वो केवल डंबल की मदद से करके दिखाऊंगा। और डंबल आजकल एडजस्टमेंट वाले डंबल आते हैं, पीवीसी के आते हैं, जो कि 1000 रुपये के अंदर तुम डंबल ले सकते हो। जैसे कि तुम 10 किलो, 15 किलो और 20 किलो तक का बना सकते हो। और इतना वेट इनफ होता है तुम्हारी बॉडी को थोड़ा बहुत मस्कुलर बनाने के लिए, क्योंकि उससे तुम अपनी बॉडी मस्कुलर भी बना सकते हो। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको कार्डियो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कार्डियो करना चाहिए, लेकिन उसके करने के कुछ तरीके हैं, वो जब बताएंगे जब हम कार्डियो करेंगे। अभी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेट ट्रेनिंग का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। हम 3 डेज स्प्लिट वर्कआउट करेंगे। देखो, पहले दिन हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट, और दूसरे दिन हम करेंगे बैक और बाइसेप का, तीसरे दिन लेग और शोल्डर का। ये तीनों ही वर्कआउट फिर हमें अगले 3 दिनों के लिए रिपीट करना है, जिससे कि हम हर मसल ग्रुप को एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन करेंगे। और संडे पूरा हमारा रेस्ट दिन होगा, स्ट्रेचिंग मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन जब हम ये तीनों एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि मंडे है, मंडे को हमने चेस्ट और ट्राइसेप करा, आखिरी के जो 10 मिनट होंगे उनमें हम एब्स का वर्कआउट करेंगे। मंडे को अपर एब, लोअर एब्स का, ट्यूसडे को हम करेंगे लोअर एब्स और लव हैंडल्स का, और वेंसडे को केवल हम प्लैंक करेंगे। अलग अलग तरीके के प्लैंक, साइड प्लैंक, स्ट्रेट जो हमारा नॉर्मल प्लैंक होता है वो भी करेंगे, अलग अलग प्लैंक जो कि कोर के लिए हैं। फिर अगले 3 दिनों के लिए इन सबको फिर से हम रिपीट करेंगे। तो अभी मैं तुम्हें हर एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। हर एक्सरसाइज के जितना भी मॉडरेट वेट जो तुमसे उठता है वो उठाओ, और उसमें ज़रूरी ये है कि हर एक्सरसाइज के तुम्हें 3 सेट्स करने हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन, जितने तुम अच्छे से लगा सकते हो। और वेट अपने अकॉर्डिंग रखना है, रेपिटेशन भी अपने अकॉर्डिंग, लेकिन सेट 3 होने चाहिए। हर एक मसल पार्ट की एक्सरसाइज भी हम 3 करेंगे, जिससे कि पूरे हम मसल को अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाएंगे। और पहले हम स्टार्टिंग करते हैं चेस्ट की वर्कआउट से, जो कि होगा डंबल प्रेस। वेट अपने अकॉर्डिंग, रैप अपने अकॉर्डिंग, सेट 3 और एक्सरसाइज भी हर पार्ट की 3। और चेस्ट की जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो डंबल फ्लाई। लास्ट चेस्ट की वर्कआउट है, जैसे कि हम नॉर्मल फ्रंट रेसेस करते हैं वैसे ही, बस हाथ को आगे रख के करना है हमें, ये वाली। वेट ट्रेनिंग का अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो। जैसे कि इस हफ्ते आपने जितने रैप्स लगाए, अगले हफ्ते आप 2 रैप्स इंक्रीज करोगे, या अपने आप फॉर्म को ठीक करोगे, या फिर आप वेट इंक्रीज करोगे, तो जो मसल होती है उसे और स्ट्रेच मिलता है और टेंशन मिलता है, जिससे कि जब वो टूटती है फिर वो रिकवर होती है और बड़ी होती है। और अभी हम ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज करेंगे, ओवरहेड एक्सटेंशन। दूसरी एक्सरसाइज हमें करनी है डंबल बैक पुश, ये वाली। इस वाली एक्सरसाइज को स्कल क्रशर बोला जाता है, और ये ट्राइसेप के लिए। और लेग्स के लिए डंबल लेके तुम स्क्वाट्स भी ले सकते हो, जस्ट नॉर्मल बैठना है। लंजेस, वो भी जस्ट नॉर्मल वर्कआउट है। लेग्स के लिए लास्ट जो बुल्गेरियन डेडलिफ्ट होती है वो भी ले सकते हो। वैसे तो हर मसल पार्ट की 2 एक्सरसाइज बहुत होती हैं, लेकिन हम 3 लेते हैं, और बिगिनर हो तो 3 ले लो, ज़्यादा ठीक है। अभी ये 3 वर्कआउट शोल्डर के हैं। सबसे पहला शोल्डर प्रेस। शोल्डर की जो 2 वर्कआउट हैं उन्हें तुम बैठकर या खड़े होकर भी ले सकते हो।
एक आपकी फ्रंट रेस और दूसरी शोल्डर की वर्कआउट है लेटरल रेसेस। बाइसेप के भी वर्कआउट खड़े होकर या बैठ के जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, और ऐसे ही हैमर कर्ल भी कर सकते हो। बाइसेप का लास्ट कंसंट्रेशन कर्ल करोगे। बैक के लिए पहली बेंट ओवर डंबल प्रेस लो, और ऐसे ही इसी पोजीशन में डंबल फ्लाई, रिवर्स डंबल फ्लाई। बैक की लास्ट वर्कआउट ये वाली पीडीएफ में देख लेना जाके। अब बात कर लेते हैं कार्डियो वर्कआउट की। वेट ट्रेनिंग का ये पूरा सेशन है। जब आप अपनी मसल को तोड़ते हो, रेजिस्टेंस देते हो, तो वो जब टूटती हैं फिर प्रोटीन और रेस्ट से वो धीरे धीरे रिकवरी पे आती है। रिकवर होती है तो पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ, स्टेमिना और बड़ी मसल होती है, तो बॉडी आपकी मस्कुलर बनती है। लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए केवल कार्डियो करते हो, वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में खाते हो और कार्डियो भी करते हो जिससे कैलोरीज बर्न भी होती हैं, तो वो आपकी मसल को सबसे पहले बर्न करता है। और कार्डियो भी पता है दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका HIIT वर्कआउट, और एक होता है आपका जो नॉर्मल मॉडरेट कार्डियो करते हो। जो HIIT वर्कआउट है, मतलब कि जल्दी जल्दी कार्डियो करना, उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो आपके कार्ब्स को, ग्लूकोज को यूज़ करता है, ना कि फैट को। इसीलिए जब आप बहुत तेज़ कार्डियो करते हो तो आपके जो फैटी सेल्स हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते ही नहीं है, फैट ज़्यादा बर्न होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप मॉडरेट स्पीड में करते हो तो आपके फैटी सेल्स वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो बर्न होते हैं। इसलिए मॉडरेट पेस पे कार्डियो करना ठीक होता है। और कार्डियो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भागते जा रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट आता नहीं है। तो कार्डियो के लिए सिंपली आप किसी भी एक स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में जोड़ सकते हो। जो भी आपको खेलना पसंद हो वो आप कर सकते हो। और मुझे बॉक्सिंग, शैडो बॉक्सिंग, पंचिंग, किकिंग वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो टायर है इसके साथ मैं वर्कआउट करता हूँ, हैमर चलाता हूँ, तो वो वर्कआउट मेरे लिए इंजॉयबल भी होता है। तो ऐसे ही वर्कआउट अपने लिए बनाओ जो कि तुम्हें एक थोड़ा अच्छा फील करवाए, जो कि तुम्हें अच्छा लगे बार बार करने को, रिपीट करने को। रनिंग करोगे 1-2 महीने बाद थक जाओगे, फिर वो छोड़ देते हो। और कार्डियो पे केवल नहीं आ जाना, क्योंकि आपका ना तो फैट बर्न होगा, बस कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी और फैट आपकी बॉडी में रहेगा। इसीलिए लेकिन कार्डियो करना भी है, क्योंकि उससे जल्दी फैट बर्न होता है। कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग। और एक जो सबसे अच्छी आदत है, क्योंकि 3-4 महीने की साइकिल कंप्लीट कर लोगे, तुम अपना फैट लॉस कर लोगे। उसके बाद जब वर्कआउट छोड़ोगे तो लोगों के फिर से गेन हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ 5 बार ऐसा हो चुका है कि 5 बार वेट लॉस करा फिर गेन हो गया। क्योंकि आप डाइट छोड़ देते हो, आप वर्कआउट छोड़ देते हो, बॉडी फिर से जल्दी जल्दी वेट गेन कर लेती है। उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि एक तो हेल्दी ईटिंग करना सीखो लाइफ टाइम के लिए। ईट मील होती है वो कर सकते हो हफ्ते में 15 दिन में एक बार, लेकिन वो भी लिमिटेड खाना है। ये नहीं कि 4-5 समोसे एक बार में खा लिए, एक ही एक बार में। और जो सबसे ज़रूरी है, अपने डेली रूटीन में 6 से 9 हज़ार स्टेप डेली चलना, इतनी आदत में डालो। और हेल्दी डाइटिंग करोगे कभी भी वेट और फैट इंक्रीज नहीं होगा, और नहीं करोगे तो एक बार कम कर लोगे फिर से फैटी बॉडी हो जाएगी।